क्या आप एमएचटी सीईटी के लिए लेट हो? क्या अगर आपने आज से पढ़ाई स्टार्ट करी तो आप लोगों का सीईटी क्रैक नहीं हो पाएगा? क्या आप लोगों को अभी पढ़ाई करनी ही नहीं चाहिए क्योंकि आप लोग इतना लेट हो चुके हो? हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर, क्या आप लोग सीईटी की प्रिपरेशन के लिए लेट हो, वो आज इस वीडियो में मिलने वाला है बच्चों। हर एक प्रूफ, हर एक फैक्ट लॉजिकली मैं आप लोगों को समझाऊंगी। वीडियो के एंड तक बने रहना है बच्चों। अगर आप लोग चैनल पे नए हो बच्चों तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि मैं आप लोगों की पूरी प्रिपरेशन में हेल्प करने वाली हूँ। आप लोगों ने मेरे पहले के भी वीडियोस देखे होंगे। आप लोगों को जितना भी हेल्प मैं कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ। तो आप लोगों को सिर्फ मुझे सपोर्ट करना है, चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना है बच्चों, जिससे कि आप लोगों की सीईटी की प्रिपरेशन एकदम बेस्ट लेवल तक कर सको। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को मैथ्स अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन एक छोटी सी सिंपल सी मैथ्स आज हम करने वाले हैं, ठीक है। ये मैथ्स से आप लोगों को क्लियरली दिखेगा कि आप लोग के पास टाइम है या नहीं है आप लोगों की प्रिपरेशन के। सबसे पहली चीज़, अगर आप लोग इफेक्टिवली देखोगे आप लोगों के एग्जाम के लिए करीबन 25 डेज है, ठीक है। अब 25 डेज में आप लोगों को कितने घंटे पढ़ना होता है, ठीक है। आप लोग 12 आवर्स तक पढ़ सकते हो, ठीक है। ये कोई अनरियलिस्टिक टारगेट नहीं है। मैं आप लोगों को बताती हूँ 12 आवर्स कैसे। 12 आवर्स से ज़्यादा पढ़ोगे तो एग्जॉस्ट हो जाओगे, ठीक है। तो जो लोग बोलते हैं हम तो 15-16 घंटे पढ़ते हैं, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है कि आप लोगों को सुबह जल्दी उठना है, ठीक है। तो अगर आप ये बात मानते हो, आप रात को जल्दी सोते हो और सुबह जल्दी उठते हो, तो मैं ये मान के चलती हूँ आप लोग 4 बजे उठे, ठीक है। आदत डालनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है। 4 बजे आप उठे, आपने 4:30 से पढ़ाई स्टार्ट करी, ठीक है। आप एक सेशन 2 घंटे का 4:30 से 6:30 करोगे। आपको सारे सेशंस जो है वो 2-2 घंटे के लेने, क्योंकि एग्जाम भी आप लोगों का 2 घंटे का होता है, तो एक सिटी में बैठने की आदत होनी चाहिए। तो पहला सेशन हो गया आपका 4:30 to 6:30। उसके बाद आपने 1 घंटे का ब्रेक ले लिया। फिर आपने दूसरा सेशन करा 7:30 to 9:30। फिर आपने 1 घंटे का ब्रेक ले लिया। फिर आपने तीसरा सेशन करा 10:30 से 12:30। फिर आपने लंच ब्रेक वगैरह, रेस्टिंग वगैरह सब करके 2 बजे से फिर से पढ़ाई स्टार्ट करी। 2 बजे से लेकर 4 बजे आप लोगों का चौथा सेशन होगा। फिर आप लोगों ने क्योंकि काफ़ी सारा ब्रेक ऑलरेडी ले लिया था, 4:30 से फिर से पढ़ाई स्टार्ट करोगे। 4:30 से 6:30 आपका 5th सेशन होगा, ठीक है। फिर आप लोगों ने खाने पीने वगैरह का सबका ब्रेक लेके 8 o'clock तक आपने ब्रेक लिया। फिर आप अपना 6th सेशन करोगे 8 से 10, और 10 o'clock को फिर आप सो जाओगे। तो आप लोगों ने टोटल कितने सेशंस किए? 2-2 घंटे के 6 सेशंस, यानी कि 6 × 2 12, यानी कि आप एक दिन में 12 आवर्स पढ़ सकते हो। इससे ज़्यादा नहीं हो पाता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है बच्चों। तो 25 डेज × 12 अगर आप करोगे तो आपको मिलता है 300 आवर्स। अब इन 300 आवर्स में हमारे को क्लास 12 का भी सिलेबस करना है, हमारे को क्लास 11 का भी सिलेबस करना है, और हमारे को मॉक्स भी करना है। तो क्या ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है? येस बच्चों, आप लोगों के लिए ये चीज़ पॉसिबल है। इसकी भी मैं आपको मैथ बताऊंगी। तो आपके क्लास 12 में आपके तीनों सब्जेक्ट्स में से हर सब्जेक्ट में 16 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो 16 × 3 48। और आप लोगों की क्लास 11 में हर सब्जेक्ट के 7 to 10 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं एवरेज आउट करके भी अगर मैं 8 चैप्टर्स पकड़ती हूँ पर सब्जेक्ट, तो 8 × 3 24, यानी कि 48 यहाँ पे होते हैं और 24 यहाँ पे होते हैं। यानी कि आपको टोटल 72 चैप्टर्स करने होते हैं। इसके अलावा क्या करना होता है? आप लोगों को 20 मॉक्स करने होते हैं। अब अगर आप सबसे पहले 12th का सिलेबस करोगे, 12th के सिलेबस में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिनकी हाई वेटेज है या फिर जो आपको आसान लगता है वो चैप्टर्स आप करोगे, ठीक है। अब आइडियली क्या होना चाहिए? आपको एक दिन में 3 चैप्टर्स कवर करना चाहिए, ठीक है। तो जब आप 48 को 3 से डिवाइड करोगे तो आप लोगों को मिलेगा 16 डेज। तो आप लोगों को 16 डेज लगेंगे क्या करने के लिए? 12th का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। हमारे पास है 25 डेज। तो दी कैसे होगा? कैसे आप बोल रहे हो कि ये चीज़ होने वाली है? तो बच्चों बिल्कुल भी टेंशन नहीं करना, इसका भी हमारे पास सोल्यूशन है। मैं आप लोगों को जो भी बता रही हूँ बच्चों, वो सब कुछ प्रैक्टिकली पॉसिबल है। मैं आप लोगों को हवा में तीर नहीं फेंक रही कि हाँ हाँ हो जाएगा या नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। विद फैक्ट्स आप लोगों को बता रही हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप लोग जाके बोलो किल इट किल इट किल इट, ठीक है। सारे के सारे बच्चे टाइप करेंगे किल इट, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को एग्जाम फोड़ना है और वो एनर्जी, वो मोटिवेशन हमारे को हमारे अंदर लाना है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और कैसे पॉसिबल है वो मैं आपको पूरा बता रही हूँ बच्चों। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे किल इट टाइप करेंगे, वरना मैं नाराज़ हो जाऊँगी, ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ हर एक बच्चा अपने ड्रीम कॉलेज में जाए। अगर आप लोग देखते हो तो मार्च में आपके पास अभी 10 डेज बचे हैं, ठीक है। अगर आप 10 डेज में रोज़ 3 चैप्टर पढ़ते हो तो आप लोगों के 30 चैप्टर्स तो मार्च में ही कंप्लीट हो जाएंगे 48 में से। अब आपको हर एक चैप्टर को 3 घंटे से 4 घंटे से ज़्यादा नहीं देना है बच्चों, 3 to 4 आवर्स मैक्सिमम,
ठीक है। ये आप लोगों को अगर आप दोगे हर चैप्टर के लिए तो आपके 12 आवर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे और चैप्टर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। अब लेकिन ये चीज़ कब पॉसिबल होगी, जब आप टेक्स्ट बुक की एक एक लाइन नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आपको हर एक चैप्टर को 3 घंटे में फिनिश करना है बच्चों। कैसे फिनिश करना है, कॉन्सेप्ट्स भी करने हैं, क्वेश्चंस भी करने हैं, जिससे और फॉर्मूला बुक भी बनानी है जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एकदम परफेक्ट हो जाए। ये HSC की बुक से एक एक लाइन करने जाओगे बच्चों तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा, ये प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल। आप देख रहे हो कि हम लोग कितना शॉर्ट ऑन टाइम है, ठीक है। तो ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती HSC की बुक एक एक लाइन पढ़ना। इसीलिए आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स डिज़ाइन करा है बच्चे, क्योंकि वहाँ पे हमने चैप्टर के जितने भी CET लेवल कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हमने 1 घंटे में सम अप करा है। आप लोगों के प्रीवियस और क्वेश्चंस 30 से लेके 45 मिनट्स में आप लोगों को सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए हैं उस चैप्टर के। तो आप लोग देखोगे तो इफेक्टिवली आपका हर चैप्टर 2 घंटे में ख़त्म हो रहा है। आपको थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है फॉर्मूला शीट वगैरह बनाने में तो 1 घंटा और ले लो, तो आपके 3 घंटे में चैप्टर्स कंप्लीट हो जा रहे हैं बच्चों। कॉन्सेप्ट्स भी, फॉर्मूला शीट्स भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, सब कुछ। इसीलिए क्रैश कोर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है बच्चों। आप लोग खुद ही देख लो कितनी मैथ्स में आप लोगों को क्या समझ में आया है। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे क्रैश कोर्स की लिंक दी है बच्चों। क्रैश कोर्स पक्का लगा लेना है, क्योंकि अब आप लोग टाइम वेस्ट नहीं कर सकते और कॉन्सेप्ट्स के बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो कॉन्सेप्ट्स फास्ट मैनर में पढ़ना है। खुद से पढ़ने जाओगे टाइम वेस्ट कर दोगे, नहीं पास कर पाओगे एग्जाम, नहीं स्कोर कर पाओगे, नहीं ड्रीम कॉलेज में जा पाओगे। इसीलिए क्रैश कोर्स करना है बच्चों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक दी है, वहाँ पर जाके पक्का एनरोल हो जाओ। तो आप लोगों को मार्च में एटलीस्ट 30 चैप्टर्स कंप्लीट करना है, ठीक है। मैं आप लोगों को बोलूँगी 35 का टारगेट रखो, जिससे कि आप लोग उस पार तक पहुंच सको, ठीक है। 35 चैप्टर्स आपको 31 मार्च तक कंप्लीट करने हैं। ऑन एवरेज आपको 3 से 4 चैप्टर्स रोज़ करने हैं बच्चों, और ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है। क्रैश कोर्स से पढ़ना, बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत लंबे फॉर्मेट में पढ़ा रहे हैं। अभी वो टाइम नहीं है बच्चों लंबे फॉर्मेट में पढ़ने का, क्योंकि फिर नहीं सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चंस, नहीं मार्क्स दे पाओगे, ठीक है। तो इसलिए क्रैश कोर्स की इंपॉर्टेंस को समझें बच्चों। अब मार्च में आप लोगों को 35 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, और उसके बाद आपको मार्च में 2 मॉक्स लगाने हैं बच्चों। एटलीस्ट 2 मॉक्स आप लोगों को लगाने हैं। अब जिस दिन आप लोगों को एक दिन तो मैंने आपको बोल दिया था ऑलरेडी कि आपको मॉक लगाना है, अभी तक नहीं लगाया होगा तो आज के आज 1 मॉक लगा लो। उससे देखो कि आप लोग कहाँ स्टैंड करते हो, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, क्या वीक पॉइंट्स है, और 1 मॉक आप लोग मार्च एंडिंग में लगाओगे। तो 2 मॉक्स आप लोग मार्च में कंप्लीट करोगे। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक मॉक टेस्ट आप लोग जो आज या कल में दोगे वो आप लोगों को बता देगा आप लोगों की क्या पोजीशन है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, क्या वीक पॉइंट्स है। एक जब आप मार्च एंडिंग में करोगे तो वो आपको दिखाएगा कि ये 10 दिन में आपने जो पढ़ाई की थी, आपने 30 से 35 चैप्टर्स जो कंप्लीट किए थे, वो कितने अच्छे से आप सॉल्व कर पा रहे हो। तो ये 2 चीज़ें आप लोगों को मॉक्स में हेल्प करेंगी। अब मॉक्स ऐसे लगाने हैं आप लोगों को जहाँ पे आपको डिटेल सोल्यूशंस दिए जाए, आप लोगों को CET लेवल क्वेश्चंस दिए जाए, ठीक है। तो मैंने ऐसी मॉक टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए डिज़ाइन करी है बच्चों, जहाँ पे आप लोगों को सेम CET लेवल के क्वेश्चंस एज इट इज़ CET में आए हुए क्वेश्चंस एज इट इज़ आपको आने वाले हैं CET में, वैसे क्वेश्चंस डाल के दिए बच्चों, ठीक है। तो आप लोगों को मॉक टेस्ट बिल्कुल एनरोल करना है। 20 मॉक टेस्ट हर एक बच्चे को देना, और मार्च में स्पेशली 2 मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं बच्चों। तो मॉक टेस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, पक्का एनरोल करना है। क्यों मॉक टेस्ट क्यों करना है? टाइम, एनवायरनमेंट, क्या आपको कुछ चीज़ याद आ रही है, नहीं आ रही है, क्या आप लोग क्वेश्चन सिलेक्शन ढंग से कर रहे हो, ये सारी चीज़ें मॉक टेस्ट से पता लगती है बच्चों। अब हम आ गए 1 अप्रैल, ठीक है। 1 अप्रैल से लेके 5 अप्रैल तक आप लोगों के पास रहेंगे 5 दिन, और आप लोगों के 12th के वो चैप्टर्स बचेंगे जिनमें से कम क्वेश्चंस आते हैं, जिनकी कम लेस वेटेज है। तो ये कवर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करने होंगे, एक एक चीज़ नहीं पढ़नी होगी। तो 5 दिन में आप लोग बचे हुए 12th के चैप्टर्स कंप्लीट करोगे, ठीक है। रोज़ 3 से 4 चैप्टर्स करोगे और 1 मॉक टेस्ट लगाओगे बच्चों। अब आप लोग जब अप्रैल में आ जाओगे तो आप लोग 3 चैप्टर्स तो आपको करने पड़ेंगे, यानी कि 3 चैप्टर्स इंटू 3 आवर्स, 3 3 ज़ा 9, तो 9 घंटे आपके हो गए, और 3 घंटे आपके बचेंगे मॉक टेस्ट के लिए। तो 2 घंटे आप लोग मॉक टेस्ट दोगे और 1 घंटा उसको ढंग से एनालाइज करोगे। एनालिसिस में अगर आधा घंटा और एक्स्ट्रा लगता है तो दे दो, उतनी नींद कम ले लेना, लेकिन हमारे को अप्रैल में हमारे को अपने आप को पुश करना है बच्चों। तो इस तरीके से आपको 5 अप्रैल तक 12th का पूरा सिलेबस हो जाएगा, और आपने एटलीस्ट 7 मॉक्स लगा लिए होंगे। अब जब हमारा 12th का पोर्शन हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास 10 से 15 दिन बचेंगे बच्चों। ये 10 से 15 दिन आप लोगों के लिए बहुत खुश है। पहला आप लोग इसमें क्या करोगे, आपके पास जो 12 घंटे होंगे उसमें से आप सबसे पहले एक मॉक टेस्ट दोगे। एवरी डे एक मॉक टेस्ट दोगे, जो कि 2 घंटे का होता है। उसको एनालाइज करोगे और 2 घंटे में यहाँ पे आपकी एनालिसिस और बढ़ जाएगी। इसकी एनालिसिस की वीडियो भी मैं लाऊंगी। तो 4 घंटे आपके निकल गए एनालिसिस में, ठीक है। अब आप लोगों के 24 चैप्टर्स आते हैं 11th के।
हर 11th के चैप्टर में से 1 से 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। तो आप लोगों को हर दिन 11th के 2 से 3 चैप्टर्स करने हैं। मैं आप लोगों को बोलूँगी 3 चैप्टर्स करो। 3 चैप्टर्स आप लोग 3 से 5 घंटे में कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो आप लोगों ने 4 से 5 घंटे मॉक टेस्ट में दिए, 4 से 5 घंटे 11th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस में दिए, और बाकी बचे हुए 1 से 2 घंटे आप लोगों ने जो 12th का पढ़ा था वो रोज़ के रोज़ रिवाइज़ करोगे बच्चों। वो रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 अप्रैल के बाद जो बचे हुए 10 दिन होंगे उसमें आपका 11th का पोर्शन भी हो जाएगा। हमारे को 11th स्किप नहीं करना है बच्चों, क्योंकि हमारा एम 99% रीच करना है। तो हमारे को 11th के चैप्टर्स नहीं स्किप करने हैं। तो वो 10 दिन में आराम से हो जाएंगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं होते 11th के, और आपको मोटी मोटी बात क्रैश कोर्स से कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। मॉक टेस्ट आप लोगों को लगाने हैं उन 10 दिनों में। तो आप पहले तो आप 7 लगा ही चुके थे, और आप अभी 10 लगा लोगे तो 17-18 मॉक्स आपके लग जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पक्का लगा लेना बच्चों, मॉक्स मिस आउट मत करना। और फिर आप लोगों के एग्ज़ाम के 3-4 दिन पहले हम लोग बचे हुए 2 मॉक्स लगाएंगे, और एग्ज़ाम के 1 दिन पहले हम लोग सिर्फ रिवाइज़ करेंगे। तो हमारे को बच्चों डेली रिवीजन चालू रखना है इस प्रोसेस में। तो अब आप लोगों को बिलीव हो रहा होगा ना कि आप लोग लेट नहीं हो बच्चों, आप लोग अभी भी कर सकते हो, लेकिन अभी हमारे को कंसिस्टेंटली करना है। मैंने जिस तरीके से आपको पूरी चीज़ बताई है वो चीज़ फॉलो करनी है, बिल्कुल भी डिसहार्टेड नहीं होना है बच्चों। आप लोग अभी भी कर सकते हो। मैंने खुद ने बहुत सारे बच्चों को देखा है जिन्होंने किया है, और मैंने उनको ये चीज़ एडवाइस करके करवाया है उनसे, उन्होंने क्रैक किया है बच्चों। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप लोग कर सकते हो, हर एक बच्चा कर सकता है, लेकिन आप लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है। लास्ट मोमेंट पे भी आप लोग कर सकते हो। 25 दिन बहुत है, 300 घंटे बहुत है बच्चों। किसी भी की भी बात मत सुनना। मैंने आपको आज प्रूव करके दिया है कि सब लोग कर सकते हो। तो प्लीज़ करो बच्चों, ये टाइम टेबल को फॉलो करो। मेरे को कमेंट सेक्शन में येस 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 टाइप करना अगर आप लोग इस चीज़ को फॉलो करोगे तो। आई होप हर एक बच्चा यहाँ से मोटिवेटेड होके जा रहा है, फैक्ट्स के साथ जा रहा है, ये विश्वास के साथ जा रहा है कि वो कर सकता है। उसकी आंखों के सामने पूरी कैलकुलेशन, पूरा टाइम टेबल अच्छे से मैंने दे दिया है बच्चों। आप लोग सब लोग कर सकते हो। डोंट वरी। मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलना, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और अच्छे से पढ़ाई करना बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल एंड थैंक यू।